आग लगी है ना, तभी यहाँ बैठा हुआ। आता ना अभी। ओ माय गॉड, हम पहली बार जा रहे हैं यहाँ पे। बहुत रेयरली खुलता है टापू, क्योंकि पानी इतना कम होता नहीं है जनरली। ये पूरा एरिया पानी से कवर्ड रहता है। वो एक मिनट नहीं मिल रही, वो तो मुझे ही पता है। अरे यहाँ जंगली डॉल्फिन मिलती है। डॉल्फिन तो यहाँ आएंगी नहीं, मिलती है ओशन से। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया हो गए। नमस्कार है आप सभी को और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे चैनल में, जो है सोनिका शिव व्लॉग्स। तो आज की मॉर्निंग की सफारी की शुरुआत, कल इवनिंग की जो हमारी सफारी हुई थी उसके जो वीडियोस हैं उनकी थोड़ी सी कुछ क्लिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि कितनी बढ़िया हमको कल साइटिंग हुई थी। टाइग्रेस और उसके 3 कब्स हमें दिखे थे। तो बहुत बढ़िया कल की हमारी सफारी रही। अगर आप लोगों ने वो व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। बस वही उजाला होने का वेट कर रहे थे। अभी चाय पी है और डेक पे आई हूँ। एलिफेंट्स दिख रहे हैं, नदी के पास आए हुए हैं। कुछ ऐसे हैं नज़ारे, ये तो बिल्कुल पास में भी है। कुछ वहाँ है, कुछ उधर है। चूहा ढूंढ रही है शायद वहाँ। जंगल कैट है ना। और सबसे पहला काम पानी भरना। अच्छा है कि यहाँ पे आरओ लगा और बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी आ रहा है। गुड मॉर्निंग। हम जा रहे हैं अब अपनी सफारी के लिए, सेकंड सफारी के लिए। फर्स्ट सफारी तो बहुत ज़्यादा हैपनिंग रही हमारी, और आज ही वापसी भी है और मॉर्निंग की सफारी है। रात भर सोए नहीं है। और ये है सीजन की लास्ट सफारी डिकाला की। आज बंद हो जाएगा डिकाला। इवनिंग की तो नहीं है ना, बस मॉर्निंग मॉर्निंग। किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे तो तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं करेगा। गाड़ी तैयार है तो जल्दी से बैठते हैं। मकसूद भाई क्या करा जाए? सारी गाड़ियाँ हमें जाने देगा नहीं राइट। ये तो रास्ते में आ गए। किसी रास्ते में मिल गए हैं हाथी और साथ में है टस्कर, जो कि ऑन रोड खड़ा है। जाने नहीं दूंगा बोल रहा है क्या? ग्रासलैंड के रास्ते में खड़ा बिल्कुल। ये चार्ज करेगा ये पीछे कर लो। शांत हाँ, छोटे ही कर दे ज़्यादा। चलो ले लो फिर। हमारी चलेंगे ये इसी में रास्ते। ग्रासलैंड ही सांबर चलते हैं। नहीं ग्रासलैंड चलते हैं। सांबर में तो सारी गाड़ी पहुंच गई है भाई। सांबर तो भरा हुआ होगा। चलो ग्रासलैंड निकल जाएंगे। आता ना अभी। ओ माय गॉड, छोटा बच्चा बहुत शैतान। सनसेट का नज़ारा और साथ में सनराइज का नज़ारा और साथ में हाथी की डराता है। आवाज सुनी ली फिर। आवाज सुन ली। ना ना, बड़े में तो मतलब ही नहीं होता। ये हवा चाहिए थी रात को। यहाँ आग लगी है ना, ये जंगलों में पूरा ये धुआं ही धुआं हो रहा है। अभी उजाला हो गया है इसीलिए नहीं पता चल रहा है, बट धुआं दिख रहा है। अंधेरे में भी पूरा एरिया रेड आग चलते हुए दिख रही है।
वो तो ये छोटा हाथी था और इसने रास्ता दे दिया था तो इसलिए हम निकल आए। बड़ा हाथी होता है तो मतलब ही नहीं कि हम उस रास्ते से भी जाने की कोशिश करें। कई बार हाथी रास्ता रोक देते हैं, बीच रास्ते में खड़े होते हैं, तो फिर क्या करते हैं कि वेट करना ही पड़ता है। बट इसने रास्ता दे दिया था। क्रॉस करेगा। पीछे भी वीडियो बना रहे यहाँ बया बीवर बर्ड्स अपने नेस्ट बना रही है। बहुत ही सुंदर नेस्ट बनाती है ये बर्ड्स। मोटा साल का एरिया है आगे जो कि बंद किया है। छोटा साल उधर है। अच्छा, ये बंद किया एरिया क्योंकि आग लगी है आगे जंगल में। कवर बिठा के हाँ। ग्रासलैंड बहुत बड़ा एरिया है तो यहाँ ट्रैकिंग थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, प्लस क्योंकि एक तो थिक ग्रास भी है, लेकिन एक बार ट्रैक कर सके तो आप उसको लंबा ट्रैक कर सकते हो, तो यहाँ पे वो बेनिफिट होता है टाइगर का देखने का। इसलिए हम सांबर रोड में बहुत अच्छी सेटिंग कर चुके हैं, तो हमने कहा एक बार ग्रासलैंड चलते हैं आज, फिर उधर की तरफ जाएंगे। यहाँ भी दिखा था आगे कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं। कुछ खींच तो रहे हैं। टाइगर है यहाँ पे। आधा था नहीं दिखा टाइगर लेटा हुआ है रोड पे। खड़े हो जाओ। मस्त सोया है, ठंडी ठंडी ठंडा लग रहा है ना मिट्टी। ये रास्ता भी आगे को बंद है क्योंकि जंगलों की आग जो लगी है इसी तरफ को लगी हुई है और हो सकता है आग की वजह से ही ये बाहर आके लेटा हुआ है। आग लगी है ना तभी यहाँ बैठा हुआ है। ड्यूटी में थोड़ा है घुमाने लाया और एक सांबर डियर चलता हुआ आ रहा था और ये टाइगर बिल्कुल ऐसे लेटा था जैसे इसे पता ही नहीं चल रहा है। और फिर जैसे ही थोड़ा करीब आने लगा तो एकदम से ही चेस करने के लिए भागा। शायद ये हंटिंग के उसमें है। अब तो वहीं बैठा है वो। सांबर पास आ गया था। चलो ऊपर तो बता ऐसे नहीं जाना है, थोड़ा नीचे नीचे ट्रेन नहीं है, सीख रहा है। ऐसे जाना। तुम्हें ट्रेन करना चाहिए ना फिर उसको। आपने बोला चलो तब तक गेम हो गया लेकिन वो कैसे चुपचाप लेटा था वो। अभी चुपचाप बैठा। ट्रैक करते रहना। हाँ। अंदर को चला गया। और टाइगर यहाँ लेटा हुआ था और सांबर डियर आया पीछे से तो उसकी ओर दौड़ के भागा वो।
बट अब वो अंदर की तरफ चला गया। हल्की हल्की कॉल्स हो रही हैं बीच बीच में, बट उम्मीद है कि वो क्रॉस करेगा, वापस आए तो सेटिंग हो उसकी। और ये रास्ता बंद था तो इसलिए टाइगर आराम से लेटा था। और ये सामने से एक जिप्सी आ रही है, इसमें फॉरेस्ट ऑफिसर्स थे जो उसी समय हमारे बगल से निकल के टाइगर के मुंह पे जाना चाह रहे थे, पर उनको लगा लोग वीडियो बना देंगे तो उन्होंने कहा हम घूम के आते हैं, और वो घूम के आए, लेकिन टाइगर तब तक जा चुका था। और ये देखिए ग्रासलैंड का लैंडस्केप कितना सुंदर है। मतलब ये जो व्यू है ये चाहे शायद कहीं किसी टाइगर रिजर्व में आपको दिखेगा। तो टाइगर जैसे ही अंदर की तरफ गया तभी वहाँ से जो बहुत ही जिप्सी amazing जिसमें है। फॉरेस्ट वाले थे लोग, वो वहाँ से आई। तो जो मूवमेंट हमें लग रहा था उसका मिलेगा और वो बाहर की तरफ आएगा, तो शायद वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, और हंटिंग के मूड में तो वो लग ही रहा था। फिर जैसे ही वो गाड़ी आई तो हमें लगा कि यहाँ पे अभी रुक के कोई फ़ायदा नहीं है, तो थोड़ा टाइम तो यहाँ पर अभी छोड़ना पड़ेगा, मतलब थोड़ा आगे तक होकर आते हैं, इसलिए हम आगे की तरफ आ गए। और यहाँ पे एक टापू टाइप का एरिया है जो पानी कम होता है तभी आप वहाँ जा सकते हैं। आज आपको वहाँ लेके चलते हैं। पानी अब ज़्यादा कम हुआ करती है, तो बारिश पड़ती है पानी कभी नहीं हो पाता है, वरना नहीं मिलता है देखने को। तो पहले खुलता था कभी टापू, अब आके खुला है। पहले खुलता था, अब आके खुला है। डियर्स खड़े हैं इधर, और आज टापू पे चलते हैं। सामने टापू की तरफ कुछ पत्थर हैं। बहुत कम हो गया पानी। ये पेड़ हुआ करते थे सब बह चुके हैं और ये पूरा पानी में समावेश हो जाएगा। और सुबह से बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो जब हम विंटर के टाइम में आते तो बहुत दूर हमें रुकना पड़ता है पानी की वजह से। लेकिन आज हम और ये आ गया है टापू। हम पहली बार जा रहे हैं यहाँ पे। बहुत रेयरली खुलता है टापू क्योंकि पानी इतना कम होता नहीं है जनरली। ये पूरा एरिया पानी से कवर्ड रहता है। हम भी पहली बार ही जा रहे हैं। गाड़ी गाड़ी हो जंगल एरिया भी है, गाड़ी भी फंस जाती है। आग लग शाम को तो बारिश हो जाएगी। जन्नत का टापू। स्किमर बहुत ही और सामने से कॉल हो रही है। कश्मीर कश्मीर अंदर है कॉल, अंदर है अंदर। वही सोच रही हूँ पानी पे आएगा। पानी तो यहीं होगा टाइगर के लिए, यहीं आएगा। तो काफ़ी देर से स्पॉटेड डियर्स के अलार्म कॉल्स चल रही थी, तो हमने थोड़ी देर तो वेट किया कि वो पानी के पास आएगा टाइगर, बट इधर को अभी नहीं आया। तो हम उसी तरफ को जाने लगे जिस तरफ को स्पॉटेड डियर्स हैं।
और जिस तरफ से कॉल्स आ रही थी लेकिन इधर को देख रहे हैं, देखो जहाँ से हम आए हैं। वो तो जिस डायरेक्शन में खड़े हैं आए अलर्ट से ही आए, कॉल से बाहर आए सब। वही सोच रही हूँ, पानी पे आएगा। शॉर्ट वीडियो पानी तो यहीं होगा टाइगर के लिए, यहीं आएगा। की तो बहुत कंप्लेंट है, इसको तो यहाँ से बाहर देखना, वो तो बस चल ही रहा है। पता चल जा रहा है। मैं डाल दूंगा डोरमेट्री की फोटो याद टॉयलेट की टॉयलेट की बंदर कीड़ा टॉयलेट। बहुत ज़्यादा आ गए वो तो ना, रात होती तो भयानक दिखता है, अभी तो धुआं ही धुआं दिख रहा है। यहाँ शायद या तो टाइगर दिखाए किसी को या कॉल से रुके। ये डिपार्टमेंट से नहीं बुझेगी, ये बारिश से बुझेगी। सही कह रहे हैं। बहुत ही भयानक आग लगी हुई है जंगल में, वो ग्रासलैंड के पास आ चुकी है आग बिल्कुल। यही वजह है जो ग्रासलैंड में हाथी भी नहीं है। हाथी भी और टाइगर भी फिर कहाँ, यहाँ से चला जाएगा कहीं। पेड़ पौधों का नुकसान हुआ है काफ़ी। तो अभी अब ग्रासलैंड का थोड़ा और एरिया चेक करते हुए हम सांभर रोड की तरफ ही जा रहे हैं, जहाँ वो कल हमें टाइग्रेस अपने 3 बच्चों के साथ दिखी थी पेड़ वाली, तो हम उसी एरिया की तरफ जा रहे हैं अभी। और यहाँ पर है ब्लैक फ्रैंकोलिन, जिसे कि हिंदी में काला तीतर भी कहते हैं। हाँ बड़ा हर्ड है। यही कैंपस है। आ गए हैं हम सांभर रोड में। सामने है बार्किंग डियर।
फीमेल है। कल इसी जगह पे मेल सांबर डियर बैठा था और अभी फीमेल बैठी है इधर। यहाँ पर है हाथियों का हर्ड। वैसे तो जो ग्रासलैंड में जहाँ हम अभी थे, जहाँ हमें टाइगर दिखा था, उस साइड को भी हाथियों के झुंड रहते हैं बहुत सारे, बट जंगलों की आग की वजह से शायद वहाँ पर अभी हाथियों का झुंड नहीं था उस ग्रासलैंड में, वरना बहुत सुंदर लगता है उस ग्रासलैंड में हाथियों का झुंड जब चलता है। ये टाइगर के पगमार्क्स, ये बच्चे की है, तो मुझे लग रहा है नीचे पानी की तरफ गया है। और फिर थोड़ा देर हमने कल के स्पॉट पे वेट किया, बट वहाँ से हाथी का भी मूवमेंट हुआ है, तो ये हो सकता है कि कब्ज और मदर डिस्टर्ब हो गए हों और वहाँ से हट गए हों, तो आगे को चल रहे हैं। तो 2 कॉल्स आई थी, लेकिन उसके बाद स्पॉटेड डियर शांत हो गया था, तो इसलिए हम मूव कर रहे हैं, वरना हम रुकते अगर कंटिन्यूस कॉल्स होती तो। तो जी बाहर का रास्ता तो बंद कर दिया है, अब हम जा रहे हैं किन्नौली गेस्ट हाउस की ओर, जिससे हम राम सिंह रोड चेक करेंगे। वॉशरूम तो नहीं जा रहा किसी को? हाँ जाना। कल आए थे इसे तो आप कह रहे थे ना टाइगर यहाँ भी बैठता है कल तो बहुत ठंडा लग रहा यही तो था वो वीडियो में, पेड़ पे चढ़ गया था बस स्पीड में। तो हम लोग एक बार समर रोड से पहले ग्रासलैंड चेक कर रहे हैं, हमने कहा ठंडी सड़क एक बार चेक कर लेते हैं, उसके बाद समर रोड जाएंगे। रोड आ रहा है मकान। तो हम लोग देखने आए क्या है, अपडेट लेते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी और हम देखने की कोशिश कर रहे थे टाइगर को, क्योंकि टाइगर यहाँ था। जैसा कि हम उसमें बोल रहे थे कि कॉल्स चल रही हैं कंटिन्यूस, और वो टाइगर वहाँ से मूव किया है, क्योंकि जंगलों में भी इतनी आग है तो उस जगह पे वो रहता नहीं, तो वो बाद में वहाँ से निकला। हम यहाँ से जा चुके थे कॉल्स छोड़कर, हम सांबर रोड की तरफ गए, तो यहाँ से क्रॉस करते हुए ग्रासलैंड से वो यहीं कहीं पानी के पास बैठा था, तो हम देखने की कोशिश कर रहे थे कि वो कहाँ पर है। तो आखिरकार हमें टाइगर दिख ही गया था। इतना मुश्किल था इसको स्पॉट करना, और ये कैमरे की वजह से ही हो सकता था, वैसे अगर देखना चाहें तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था, क्योंकि इतने बड़े बड़े पत्थर हैं और उसके बीच में वो बैठा हुआ था। और इस वक्त लाइट भी अगेंस्ट पड़ रही थी, इसलिए अंधेरा सा लग रहा था उस तरफ को, क्योंकि बहुत तेज़ धूप थी और बिल्कुल उसकी तरफ धूप पड़ रही थी। अच्छा वो नहीं दिखेगा, ऐसे नहीं दिखेगा, बिना उससे नहीं, लेंस के बिना लेंस के नहीं दिखेगा। बहुत दूर है। पानी आ रही है लास्ट वाला उस पे नहीं दिखा आपको अभी? नहीं दिख रहा? वो देखो बहुत उसका मुंह 2 पत्थर है। ये उठेगा, लेकिन लग रहा है धूप बहुत तेज है ना, उठेगा नहीं, लेकिन धूप मुंह पे पड़ रही है, पत्थर है ना। जो ऐसा मुंह पानी पिए जा रहा है, बहुत प्यास लगी है लग रहा है इसको, और वापस जंगल में जाना तो इसका मुश्किल है, पता नहीं कितनी देर ये पानी पे बैठेगा। पानी भी कम ही है जिस जगह पे बैठा है, तो हो सकता है दूसरी जगह पे बैठे, पानी के पास ही बैठेगा, क्योंकि जंगल के अंदर आग है जिस जगह पे रहता है उस तरफ। ग्रासलैंड में बैठने में भी बहुत गर्मी इसके लिए रहेगी। तो अभी जितना भी हमारा थोड़ा बहुत सफारी का टाइम बचा हुआ है तो हम यहीं पर देते हैं, अगर ये उठ गया तो वेल एंड गुड, वरना हम वापस जाएंगे इसे यहीं बाय बाय कह के।
बीच में यहाँ alligator यहाँ उधर इस पत्थर जैसा ही लग रहा है, लेकिन अब उठ हिला, अब हिल रहा है ना। है। उठ गया उठा नहीं, लेट गया, हेड मूव कर रहा है अपना, इधर उधर टर्न कर पानी में घुस गया वो पूरा। टर्न कर रहा है, होगा ना इससे आगे। खड़ा हो गया ना। नहीं 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 उठा, वो तो अलट पलट रहा है ऐसे। मुश्किल ही है। ये ले गए अगले ही घंटे तक। ये जब भी जगह गाड़ी अगर चली जाएंगी। बहुत दूर। तो आज हम ग्रासलैंड से वापस जा रहे हैं। आग तो आपको दिखाई दी थी सुबह, और अभी टाइगर जो सुबह दिखा था उसने मूवमेंट किया फॉरेस्ट के अंदर से, और फिर वो मेन ग्रासलैंड पे निकल के पानी में आके बैठ गया। हम लोग सांबर रोड चले गए थे एक बार पेड़वारी को देखने के लिए, लेकिन वो तो दिखी नहीं, और फिर जब हम वापस आए तो हमें टाइगर पानी में बैठा हुआ दिखा। मूवमेंट तो हम नहीं कैप्चर कर पाए, लेकिन पानी में शॉर्ट्स और थोड़े वीडियोस बन गए हैं। और अब कैंपस में वापसी हो गई है। ये थी इस सीज़न की लास्ट सफारी डिकाला की। अब अगले सीज़न नवंबर में खुलेगा डिकाला, और आपको एक बार आखिरी बार डेक से व्यू दिखाएंगे हम, और उसके बाद बाहर निकलेंगे। ये यहाँ का मैप। कुछ कुछ जगह टाइगर रिजर्व्स का पीरियड बढ़ा है, बट डिकाला में नहीं बढ़ा है। तो आज डिकाला का लास्ट वो है, तो मैंने कहा आपको डेक से एक बार व्यू दिखा दे कैसा हो रहा। और देख लीजिए, वो रहे डियर्स, एलिफेंट्स पानी में नहा रहे हैं। वापसी हो रही है डिकाला से, तो अब वापसी हो रही है डिकाला से। साइटिंग बहुत बढ़िया रही। कल की सफारी तो एक्सीलेंट, बिल्कुल इतनी ज़्यादा अच्छी सफारी, टाइगर्स विद कब्स। और आज भी मेल टाइगर पहले हमें वहाँ पे पूरा आराम से सोता हुआ दिखा, उसके बाद चेज़ करता दिखा अपने हंट को, और उसके बाद फिर हम चले गए थे वही सांभर रोड में पेड़ वाली के लिए। तो इतने में वो ग्रासलैंड से क्रॉस करके पानी में बैठ गया था, बाद में हमें पानी में बैठा हुआ दिखा। बाकी तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, बट इन्हें यहाँ रहने की व्यवस्था सुधारनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज करने की ज़रूरत है। बहुत परेशान हुए, कल नींद तक नहीं आई, ज़मीन में भी लोग सोने लगे थे। शिविन से भी रिक्वेस्ट करके उनके वहाँ से हटने को बोला, क्योंकि चलने की जगह नहीं थी, और इतनी ज़्यादा गर्मी, मच्छर और कीड़े पता नहीं क्या क्या थे। बाथरूम की हालत बहुत ख़राब टूटा, और कोई यहाँ सुनने को तैयार नहीं था, ना रेंजर ना यहाँ का कोई स्टाफ, कोई किसी मदद के लिए तैयार नहीं था। बंदर इतने सारे थे वॉशरूम में, कोई हटाने को तैयार नहीं कि बच्चे साथ में काट ले। और बोलते हैं कि रूम क्यों नहीं किया, अगर रूम की बुकिंग मिल रही होती है डॉर्मेट्री की ज़रूरत नहीं थी। डॉर्मेट्री इतनी घटिया कंडीशन में है, या तो ये बंद कर दें या व्यवस्था सुधार लें, और व्यवस्था सुधारनी तो जेंट्स और लेडीज़ का कम से कम अलग कर दें। बहुत बुरे हाल है। तो ऐसा रहा। बाकी तो डिकाला अच्छा है, लेकिन शायद चुप लोग इसीलिए हो जाते हैं। डिकाला के फॉल्स के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, और यहाँ की कई सारी सब बता रहे थे कि कंप्लेंट इतनी ज़्यादा कर चुके हैं लोग, बट इनके कान में बोलते हैं ना जूं तक नहीं रेंगती, वही सिचुएशन है। बाय बाय डिकाला।
क्या हाल है भैया? घनगढ़ी गेट पे वापस। अब होता है सीज़न का एंड, आप मिलेंगे नवंबर में, मतलब टिकाला खुलेगा नवंबर में सीज़न का एंड। और हम आ गए टिकाला से वापस रामनगर, सब जा रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। एमी कैसा रहा? साइटिंग तो बहुत अच्छी थी, लेकिन बस वही डोरमेट्री ने पागल कर दिया। और कैसा रहा? बढ़िया। गर्मी से तपे हुए हैं सब, हम तो बाइक में अभी थोड़ा पानी डालें, सीट बैठने लायक हो जाए। सो गाइज़, ये व्लॉग करते हैं एंड फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। और हमें तो जाना था बाइक से, जैसा कि मैंने बताया था कि हम जब आ रहे थे तो गाड़ी की बैटरी बिल्कुल डाउन हो गई थी। और बड़ी खुशी ये थी कि हम बाइक से आए, क्योंकि हमें जाते समय इतना ट्रैफिक मिला, इतना ज़्यादा नैनीताल वाले रास्ते में। और फिर हम मतलब पहुंच ही गए बाइक से टाइम से। तो अब मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शिव व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर।